नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत पाठ 10 कामचोर को लेकर आए हैं। यह एक हास्य व्यंग्य रचना है जिसे इस्मत चुगताई ने लिखा है। चलिए इस छोटी सी हास्य व्यंग्य रचना को पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। पाठ शुरू करते हैं। कामचोर। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते। उन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं की तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या कुछ होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के बदेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां इधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रही है। हम काम करने को तैयार हैं। काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए गली कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। भाई मुफ्त तो यहाँ काम करवाए नहीं जाते। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अम्मा भैया ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों के कोने पकड़कर छिटकना शुरू किया। 2-4 ने तो लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी अब फर्श पर थी। सबके सरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितने सीखे, जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सर पटक लिया, सर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग, काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन। अब सब आंगन से भी निकल गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भिगोने, पतीलियां लूट लिए। जिन्हें ये चीज भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नरपट हो पड़े। जहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी बर्तन में आ जाए। तू समझा, किसी बाल्टी का पतीला, पतीले पर लोटा और भगेनिया और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनिया, उसके बाद बस। फौरन बड़े भाइयों बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुम्मक भेजी। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा। इस धींगा मुश्किल में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्दा ही बंद कर दे। बस शाम ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गिया हाँकने लगे, चल दबड़े। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी,
दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली और सारी की दादी दीदी की कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पारदान में कूद पड़ा और कच्चे चूल्हे से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी में इस तेजी से पिछली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। उधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दबड़े में जाने को राजी न थी। उधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भाग जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को पलंग की बर्तन लुढ़कता आती साफ साफ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों को छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों से इधर छापा मारकर गुजर गई। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्ते की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इसमें वे भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोड़ रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान के उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उसे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर फिर पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर पर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंसों की गाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लेकर दूध दो लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पाया से बांधे। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छुटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद वो सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझ गए कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। तो जल्द ही उन्हें असली बात का पता चला और वे पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगी। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल झुक गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपकी, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूर जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। घर में तूफान खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर गए, मुर्गियां बाग में हाकी गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान मांगने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी
बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर का किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी तरह शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, हिलकर पानी ही नहीं पिएंगे। तो जरा बताइए कमेंट बॉक्स में आपको ये कामचोर कहानी कैसी लगी। आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे या सोचने कर रहे थे। इसमें कुछ शब्द हैं जो शायद आपको अच्छे से समझना है। उसमें एक है हिलकर पानी ना पीना, अर्थात किसी काम के लिए एक्टिव ना होना, नियमित ना होना। ठीक है, जो आलस में रहते हैं उनको कहा जाता है हिलकर पानी ही नहीं पीते। इसमें एक शब्द आया था हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। तो यहाँ पर उस व्यवस्था को दिखाया गया है कि किस तरह से वो लोग पानी पीने लगे, बच्चे लोग, तो वो एक दूसरे का जो धक्का लग रहा था या असमंजस हो रहा था, उसके लिए वो तैयार नहीं थे। और यानी किसी से वो दबने वाले नहीं थे, किसी के वो नौकर नहीं थे, किसी से वो हार नहीं मान सकते थे, इसीलिए उन्हें सहना नहीं था। इसीलिए उनके बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। यहाँ पर है कि खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज का मतलब है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शाही फरमान जारी होना यानी कि एक राज्य से जो फरमान जारी होता है, इस तरह का फरमान जारी हुआ। फरमान मतलब आदेश। यहाँ पे है एक शब्द लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, यानी कि बहुत तेजी से और बहुत सारी पिटाई शुरू कर दी थी जब वो लोग दरी से धूल डालने लगे थे। अगला शब्द है धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में दस्तखत हो गए। तो धींगा मुश्ती यानी आपस के झगड़े में और जो उनके हाथापाई होती है उसको धींगा मुश्ती कहा गया है। यहाँ शब्द आया है भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी गई और फिर काबू में लेकर दूध दोह लिया गया। अगाड़ी पिछाड़ी कहते हैं, आगे के दो पैरों को कहा गया है अगाड़ी और पिछाड़ी पीछे के दो पैरों को कहा गया है। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। आज के लिए धन्यवाद।